हे गाइस, वेलकम बैक टू फिनलैडर। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वो है इंडियन साइकोलॉजी। तो बेसिकली हमारे पेरेंट्स ने हमेशा ये सुना होगा, आपने सुना होगा कि वी शुड बी इन्वेस्टिंग इन फिक्स डिपॉजिट करा लो, एफडी करा लो, एफडी करा लो। एंड हमारे घर में भी बहुत सारी एफडी चल रही होंगी ऑलरेडी। बट एफडी के रेट्स जो रिसेंटली पहुंचे हैं, दैट्स क्लोज टू 5%, 5.5% अगर आपकी बहुत लॉन्ग टर्म एफडी चल रही होगी। सिमिलरली अगर आप उसी बैंक में अपनी एफडी की जगह उनके इक्विटी शेयर में पैसा लगाओगे, द रिटर्न्स दैट यू विल बी मेकिंग वुड बी मोर देन 10-15% ओवर द लॉन्गर रन। आई एम नॉट सेइंग कि 1 साल में ऐसे रिटर्न्स होंगे, 2 साल में। आई एम सेइंग लॉन्गर रन में। अगर आप 1-2 साल के लिए कर रहे हो देन एफडी, बट अगर आप 1-2 साल से ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, तो अगर हम लोग उसके इक्विटी फंड्स और उसके जो फिक्स डिपॉजिट है उसको कंपेयर करेंगे, तो फिक्स डिपॉजिट आराम से 2x-3x बीट हो जाएगा वाया योर इक्विटी फंड्स। दैट्स वन। सेकेंडली, यहाँ पे इक्विटी फंड्स में आप टैक्स हार्वेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे हर साल 1-1 लाख का प्रॉफिट बुक कर सकते हो एंड कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। बट फिक्स डिपॉजिट पे हर साल आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, टीडीएस कटेगा। सो अनदर बैड थिंग अबाउट फिक्स डिपॉजिट इज, ये आपका रिटर्न है, ये आपका टैक्स कट रहा है, ये आपकी नेट रियल इनकम है। थिंक अबाउट इट। एंड हमारी इन्फ्लेशन कंट्री में अराउंड 5-6% है। So that's why I am completely against fixed deposits. What should you do? अगर आपका short term investment plan है, then go ahead with fixed deposits. But अगर आप long term wealth maximization देख रहे हो, then equity makes absolute sense. अब अगर आपको समझना है कि इक्विटी के लिए कौन सी बेस्ट चीज़ रहेगी इक्विटी के लिए, तो यू कुड गो टू दिस वीडियो। आई हैव टॉक्ड अबाउट म्यूचुअल फंड्स, आई हैव टॉक्ड अबाउट ETFs, which ETF to invest in. All of that I've already explained. But अब I got across one of these amazing products, तो I would want to talk about that also. But अगर अभी मेरे को एक average portfolio size बनाना होगा ना किसी का, and I do not want to stretch this video, I want to keep it as precise as I can. एक simple सा video, तो fixed deposit में मैं minimum से minimum amount रखने की कोशिश करूँगा। अगर मैं, क्योंकि mostly हमारी जो age group है, that's somewhere around 18 से 24 की age group, फिक्स डिपॉजिट में मैं मिनिमम से मिनिमम अमाउंट रखने की कोशिश करूंगा। अब यू गाइज आर ऑल्सो लुकिंग फॉर सम सेफ्टी बास्केट, मतलब यहाँ से एक अश्योर्ड रिटर्न आ जाए। स्टॉक मार्केट में देर आर सिनेरियोज, देर आर इंस्टेंसेस वेयर यू कैन गेट वेरी वेरी लेस रिटर्न्स। आई जेन्युइनली थिंक बहुत ज़्यादा कम ऐसे सिनेरियोज है जहाँ पे लॉन्ग टर्म में यू विल गेट लेस रिटर्न्स, बट येस ऐसे भी सिनेरियोज हैं। एंड वन सच सिनेरियो पीपल एक्चुअली कोट टू मी इज येस बैंक। I also wanted to bring this issue up. बहुत सारे लोगों के दिमाग में apprehensions होते हैं कि fixed deposit is safer than an FD. Just taking an example of Yes Bank, and I actually posted a reel. That's the reel, and this is the comment, and it actually got attraction. People actually started relating to this comment. I just wanted to give a heads up to this comment कि Yes Bank में भी when you look at a stock ना, you look at it from two perspectives. One is the dividend income that you make in that stock, and the other one is the price income. तो Yes Bank में definitely you lost 70-80% अगर आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, but you also made dividend income in Yes Bank. 12 रुपये, 6 रुपये, 3 रुपये, वो सब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो तो आपने रिकवर कर ही ली Yes Bank में। एक एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल दैट आई टुक इन दैट रील वाज HDFC बैंक, जो आपको 5.5% 10 साल के लिए रिटर्न दे रहा है ना। खुद उसके मालिक जो शेयर होल्डर्स हैं, पता है कितना कमा रहे हैं? 28%। आप अगर FD करने जाते हो इस बैंक में 5.5% पे, शेयर होल्डर्स कितना कमा रहे हैं? 28% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। सो अगर आप उसी बैंक के इसमें शेयर्स में पैसा लगाओगे तो द रिटर्न दैट यू विल बी मेकिंग वुड बी ह्यूमंगस। इफ अ बैंक डिफॉल्ट्स तो उसका फिक्स डिपॉजिट भी जाएगा। येस बैंक इज अ सिनेरियो जहाँ पे फिक्स डिपॉजिट वाले बच गए, बट इट वाज वेरी हाईली लाइकली दैट येस बैंक के फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स माइट हैव लॉस्ट एवरीथिंग। लेट्स नाउ कम बैक टू द टॉपिक, हाउ शुड वी मेक आवर इन्वेस्टमेंट प्लान। अब हम लोग अपने 20s में एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान हमारा क्या रहना चाहिए। Now let's directly get into my portfolio allocation. अगर मेरे को अपना portfolio बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? There are two types of portfolio allocations that I'll be discussing in this video. One is an actively managed portfolio and the other one is a passively managed portfolio. अब अगर मेरा active पैसिव में क्या डिफरेंस होती है? एक्टिव मतलब रोज जाके ट्रेड करके आऊँगा, रोज खरीदूंगा बेचूंगा, दैट्स एक्टिवली मैनेज्ड। पैसिवली मैनेज्ड मतलब
मैं महीने में एक बार, साल में एक बार चेक किया करूँगा, ओके ये मेरा पोर्टफोलियो है, एंड उसके बेसिस पे फिर चेंजेस करता रहूँगा साल में एक बार। अब अगर मेरा एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो है तो आई विल ट्राई टू गिव मैक्सिमम अमाउंट टुवर्ड्स इक्विटी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को ट्रेडिंग करनी है, तो द अमाउंट दैट आई विल बी इन्वेस्टिंग ऑफ द टोटल मनी, टोटल कॉपर्स दैट आई हैव इज अराउंड 50 to 60% जो मैं डायरेक्टली इक्विटी में डालने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स सपोज आई हैव 3 लाख 2 लाख रुपीज, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज में से 1 लाख to 1,20,000 आई डायरेक्टली पुट इन टू इक्विटी। इसके बाद क्या करूंगा, द अमाउंट दैट आई एम लेफ्ट विद इज समवेयर अराउंड 1 लाख से 80,000 रुपए। इसमें से एक मेजर चंक आई ट्राई टू पुट टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज आई एम अ स्टॉन्च बिलीवर, आई एब्सोल्युटली लव म्यूचुअल फंड्स, ETFs दैट टू, स्पेसिफिकली ETFs निफ्टी में, बिकॉज ये क्या करेगा, ये आपको एक कुशन देगा। इवन दो यूर ट्रेडिंग, इवन दो यूर इन्वेस्टिंग, having a good chunk in Nifty, having a good chunk in Indian economy is important because this is a longer term investment. जो हमारी इक्विटी वाली है, अगर वहाँ पे भी आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हो तो you could obviously raise that, you could make that to 60 to 70%, that is also good. But अगर शॉर्ट टर्म में रखना चाहते हो तो 50% से ज़्यादा एक्सीड करने की ज़रूरत नहीं है। That 30% I would try to put in equity. So now you're left with 20%. Now, is 20% में what I'll try to do is 10%, if at least 5%, I'll try to put towards cryptocurrencies. Cryptocurrencies आपको long term में they can end up giving you absolutely humongous returns. And अभी भी I'm left with 15%. Now, ये 15% I'll try to put towards guaranteed investment plans. अब I think you know about cryptocurrencies. I think you know about mutual funds, ETFs. If you do not know about ETFs, watch this video. Completely explains everything about ETFs, how to invest in ETFs and which ETF to choose. But जो अब बचता है हमारा 15%, that's guaranteed investment plan. This is an absolutely amazing thing. Basically guaranteed investment plan में क्या होता है, हम लोग अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। Because see, I do understand कि fixed deposit अच्छा नहीं है, but still एक fixed source of income at some stage of our life is required. क्योंकि सी अभी हमारी एज 20-30 है, that's fine, चलेगा, बट आगे जाके 50-60-70 की एज पे वी नीड अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। सो यू कुड एक्चुअली एंड अप डिसाइडिंग कि आपको कब से अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, कब से आपको कैसी इनकम चाहिए, एंड यू कुड इन्वेस्ट इन गारंटीड इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका क्या बेस्ट चीज होता है, इसमें मिनिमम यू गेट अ सम अश्योर्ड, इतना आपको कम से कम मिलेगा, इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज एन अमेजिंग थिंग। सो इफ यू प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट, एकदम हटा दो, एकदम प्लान में ही मत रखो फिक्स डिपॉजिट, डू दिस गारंटीड इन्वेस्टमेंट प्लान। सो बेसिकली गारंटीड इन्वेस्टमेंट प्लान में यू कैन चूज, लेट्स सपोज मेरा 20 साल का होराइजन है, तो 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 20 साल के बाद मैं हर महीने ऐसी ऐसी सैलरी लेना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा इनकम लेना चाहता हूँ, अमेजिंग, यू कैन गो अहेड विद दैट। या फिर 10 साल के बाद मैं एक लमसम डायरेक्ट मेरे को घर खरीदना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो यू कैन गो अहेड विद दैट। द बेस्ट थिंग इज इसमें एक्स्ट्रा कमा सकते हो, कम नहीं होने वाला, इतना तो आपको कम से कम मिलेगा। तो मतलब इफ यू हैव टू सी कि कौन सी बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी, गो टू पॉलिसी बाजार, इट एक्चुअली टेल्स यू एग्जैक्टली कि कौन सी पॉलिसी में कितना रिटर्न है, कितना है। You can search other sites as well, but I personally thought कि ये बेस्ट साइट है बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह स्ट्रीमलाइंड है। तो यहाँ पे गो टू द कोड सेक्शन, चेक, प्ले अराउंड, चेक कि कहाँ पे कितना रिटर्न मिलता है, किस चीज़ पे क्या इन्वेस्टमेंट पे कैसा रिटर्न रहता है। एंड आई वुड एक्चुअली से एटलीस्ट 15% ऑफ योर इनकम यू शुड बी डिवोटिंग टूवर्ड्स दीज गारंटीड इन्वेस्टमेंट प्लान्स, बिकॉज दे विल गिव यू अ सॉर्ट ऑफ सर्टेनिटी। निफ्टी भी नीचे जा सकता है 2-3 सालों के लिए, बट यहाँ पे इवन इफ निफ्टी नीचे गया कोई परवाह नहीं, हम लोगों का गारंटीड इन्वेस्टमेंट प्लान तो मिलने वाला, उसके बाद उसके ऊपर कुछ मिलेगा। तो इफ यू आर प्लानिंग टू सेव समथिंग एज अ फिक्स डिपॉजिट, आई वुड से गारंटीड इन्वेस्टमेंट प्लान इज बेटर। वन मोर थिंग जो मेरे को फिक्स डिपॉजिट में बहुत गंदी लगती है, यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है, द मनी दैट यू मेक, एनी सैलरी और एनी इनकम दैट यू मेक, अगर आप फिक्स डिपॉजिट में डालते हो, you do not get to claim any benefit out of that, but यहाँ पे 80C का benefit भी मिलता है। So under 80C आप अपना tax liability भी कम कर रहे हो, one good thing. Second good thing, any return that you make here, tax free. Any return that you make in fixed deposit, you have to pay taxes on that as well. So real return that you're making in FD is actually negative. Think about it, inflation भी एक चीज थी ना, इन्फ्लेशन के बाद यू मेकिंग अ नेगेटिव रिटर्न, यहाँ पे एटलीस्ट यू विल बी बीटिंग इन्फ्लेशन। सो दिस इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग थिंग। एक हद से ज़्यादा
एक्स्ट्रा एडेड, मतलब चेरी ऑन टॉप वाली चीज़, यहाँ पे यू गेट अ लाइफ इंश्योरेंस एज वेल. तो इफ एनीथिंग हैपन्स टू यू, यू विल बी गेटिंग अ सम अश्योर्ड. मतलब एक अमाउंट है, हर अलग अलग, यू गो एंड चेक दिस आउट, बहुत अमेजिंग चीज़ है, हर एक की अलग अलग लेवल्स है, बट यू गेट अ सम अश्योर्ड कि इतना आपको मिलेगा. फिक्स डिपॉजिट में यू डाई, जो आपका पैसा वो वहीं पड़ा है, बट यू डाई. यहाँ पे फॉर अ 20-30,000 इन्वेस्टर यू माइट एंड अप गेटिंग इन लैक्स एज वेल. यू डू एंड अप गेटिंग इन लैक्स एज वेल. Unfortunately, खुदा ना खास्ते, if something happens to you, you do end up getting that as well. So there are many other benefits of that. I'll leave the link in the description. Go check that out. Apart from that, what you are investing is in cryptocurrencies. Now, people will ask cryptocurrencies में exactly किस cryptocurrency में? बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना क्रिप्टो करेंसीज में, वो भी हम डाइवर्सिफाइड रखेंगे, अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में डालने की कोशिश करेंगे. बिकॉज व्हाट डू वी वांट ऑल द क्रिप्टो करेंसीज टू गिव अस अमेजिंग रिटर्न्स? नो, वी वांट जस्ट 1 or 2 क्रिप्टो करेंसीज टू गिव अस 100,000, 2,000, 10,000 टाइम्स रिटर्न्स. दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, राइट? हम लोग ये नहीं चाहते कि हर एक क्रिप्टो करेंसी हमारी बढ़ जाए, एंड वो शायद पॉसिबल ना भी हो, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज गिर भी सकती हैं. सो इवन इन दैट लेट्स सपोज 5% निकाल रहे हैं ना अपने, कितना 2 लाख रुपए का 5% इज 10,000 रुपीज. तो 10,000 को आई वुड बी इन्वेस्टिंग इन सच अ वे कि 2-2 हज़ार हर एक 5 जगह जाए, 2-2 हज़ार या फिर 1-1 हज़ार. जितनी क्रिप्टो करेंसीज आपको समझ आती है उतनी में ही इन्वेस्ट करना, उससे ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है. आई टेल यू माई फेवरेट्स: इथीरियम, रिपल, बिटकॉइन. आई इन्वेस्ट इन ओनली दीज 3. But there are people who say Terra is good. I do not know. Dogecoin is good. I do not know. So I do not invest there. If you think that's good, invest. So this is a basic investment plan that I would have followed. I am following, in fact. So I would actually want you guys to follow this as well, because in the longer run, this actually makes huge sense. Investing this way rather than investing via the fixed deposit way. How did I understand that? This reel made me realize that. So that was it for this video. Do let me know if there is any other personal finance video that you would want to watch.